One. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें हम करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, और ये आपके यूपीएससी का जो एग्जाम आ रहा है जून में, उसके लिए तो लाभकारी होगा ही। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चीन ने विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह मिसिअस प्रक्षेपित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस संचार उपग्रह से भेजी जाने वाली सूचनाओं को हैक नहीं किया जा सकता। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें डाटा कम्युनिकेशन फोटोन के जरिए किया जाता है। तो इसमें से जो सत्य बताना था, तो ये तीनों के तीनों ही आपके सही हैं। थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए ये यहाँ पर दिया गया है, तो इसे आप ध्यान में रखें थोड़ा सा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपड़ क्या है? ये है आपका उत्तराखंड की ब्लॉक प्रिंटिंग एवं पेंटिंग की परंपरागत कला। तो ये आपके यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें लगभग कल्चर से रिलेटिव आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये करंट में रहा था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य वाले समूह को पहचानें। तो इसका उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका अंत अरब सागर में होता है, तो आपको पता होगा, ये बिल्कुल सही है। यह सबसे अधिक चीन में बहती है, ये गलत है। ये भारत और पाकिस्तान के अंदर बहती है, आपको पता ही है। तो ये पहला और दूसरा केवल स्टेटमेंट इसमें सही है। समाचार पत्रों में आए ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में दो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। सत्य कौन सा है वो आपको बताना है। इसके द्वारा एक वही की प्रतिलिपि कई संबद्ध एजेंसियों तक पहुंचाई जा सकेगी। वही आपको पता है, ये खेती से रिलेटिव होती है, वही खाता जो होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस तकनीक से हैकिंग की आशंका समाप्त हो जाएगी। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। हैकिंग की आशंका समाप्त हो जाएगी, इसी वजह से ये तकनीक जो है ब्लॉकचेन उपयोग में लाई गई है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। क्यूरोसिटी रोवर सुर्खियों में बना रहता है। इसके संबंध में दिए गए तथ्यों में से सही तथ्य वाला समूह कौन सा है, ये बताना है। ये अमेरिका के द्वारा भेजा गया यान है, तो ये बिल्कुल सही है। अमेरिका के द्वारा भेजा गया है क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर, और इसे मंगल ग्रह पर पानी एवं जीवन की तलाश के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो ये अभी मैंने बताया ही, जैसे ये बिल्कुल सही है। ये मंगल पर पानी और जीवन की खोज के लिए अमेरिका द्वारा भेजा गया एक रोवर है। गोदावरी नदी के बारे में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? तो जो सही है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारे तो इम्पोर्टेंट यही है कि हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो सही है वो है आपका इंद्रावती एवं बाणगंगा, इसकी सहायक नदियां हैं, ये ध्यान में रखें थोड़ा सा। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो सही नहीं है वो क्या है, इसका अवसान अरब सागर में होता है, यानी कि समाप्ति अरब सागर में होती है कि नहीं होती है। तो आपको पता होगा, ये बंगाली खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि अलीराजपुर किस राज्य में है? तो ये करंट में था, ये मध्य प्रदेश है इसका आंसर। देखिए, करंट से लिया गया था डायरेक्टली। बाल श्रम निरोध एवं नियमन अधिनियम 2016 के निम्न में से किन प्रावधानों को पीछे की ओर लौटने की नीति के अंतर्गत रखा जा सकता है? पीछे की ओर जो पहले था वैसा इस बार भी प्रावधान में किया गया है। ऐसे कौन सी चीजें हैं? खतरनाक उद्योगों की संख्या 83 से घटाकर 3 कर दी गई है, तो ये बिल्कुल सही है, ये कर दिया गया है। दूसरा है आपका, शैक्षणिक अवधि के पश्चात बच्चों को पारिवारिक कार्य करने की अनुमति दे दी गई है, ये भी आपको पता होगा, इसी वजह से इसकी आलोचना हुई थी। और खतरनाक उद्योगों में 14 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा काम करने पर रोक लगा दी गई है, तो ये गलत है। इसमें सभी बच्चों की कुछ खतरनाक उद्योग हैं उनमें रोक है, सारे बच्चों की 14 साल से नीचे के भी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, नेक्स्ट है, जनवरी माह में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने के कौन-कौन से लाभ की संभावना बनती है? तो ये जो अभी पहले तो फरवरी में होता था, लेकिन अभी जनवरी में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, उसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, तो वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, सरकार का पूरे वित्तीय वर्ष पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद से लेखानुदान मांग पारित नहीं कराना पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट है, बजट निर्माण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
तो आपको जो है संसद, ये दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस तैनात किए जाने पर किस देश ने आपत्ति व्यक्त की है? तो ये आपको पता होगा, चीन ने करी है। तो आंसर केवल चीन है इसका, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भारत से मिलती है, सॉरी चीन से मिलती है। तो बाकी के रूस और जापान, इनका कोई लेना देना है नहीं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्रों में चर्चित स्कॉर्पियन मामले से जुड़ा हुआ नहीं है? तो पाकिस्तान नहीं जुड़ा है स्कॉर्पियन मामले से, बाकी भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए हैं। स्कॉर्पियन आपको पता है क्या है, पनडुब्बी है ये। किसी भी समस्या के लोकतांत्रिक समाधान कहने का आशय होता है, क्या होता है? समस्या पर बातचीत करना। लोकतंत्र में हमेशा एक चीज रहती है कि बातचीत करो, यानी मिल बैठ के किसी भी समस्या का हल निकालना, ये हो जाता है आंसर। बंधन क्या है? ये एक सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है, बंधन बैंक, सॉरी बंधन, बंधन जो है एक सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है। भारत द्वारा परीक्षित जो उसका परीक्षण किया गया है स्क्रैमजेट इंजन के ईंधन के संबंध में निम्नलिखित 3 तथ्य दिए गए हैं, सही बताना है कौन सा है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से ही इंजन ईंधन बना लेता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इंजन अपने पास मौजूदा लिक्विड हाइड्रोजन में वायुमंडल से प्राप्त ऑक्सीजन को मिलाकर ईंधन तैयार करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, उपयुक्त दोनों ही प्रणालियां काम करती हैं। तो इसमें से जो आंसर हो जाता है वो केवल दूसरा होगा, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन मिला के तभी ईंधन तैयार होता है, ना कि केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन से। तो ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए डार्क मैटर के संबंध में सही कथन को पहचानना है, ये अभी तक अज्ञात हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ देख लेते हैं। ये कण सभी प्रकार की ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। ये सभी प्रकार की ऊर्जाओं का उत्सर्जन करते हैं, ऐसा भी अभी कुछ नहीं पता है। इनसे केवल काले रंग वाली ऊर्जाओं का अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है, ये भी कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है आपका ड्रैगन फ्लाई 44 के संबंध में दिए गए कथनों पर एक तरह से सही कथन कौन से हैं वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है, यह नई ज्ञात एक विशाल आकाशगंगा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस आकाशगंगा में अन्य की तुलना में सबसे अधिक सितारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इसका द्रव्यमान हमारी आकाशगंगा के समान है। तो इसमें पहला और तीसरा जो है सही है, थोड़ा सा ध्यान में रखें, करंट में रही थी ये। निम्न में से कौन से तथ्य भारत और अमेरिका के बीच संबंध के बीच हुए लेमोआ यानी लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो ये सत्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकेंगे। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको, जो सही कथन है ये जानना जरूरी है यूपीएससी के लिए। दोनों देश एक दूसरे की सैन्य सामग्री एवं सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है, सैन्य ठिकानों, सेवाओं और सामग्रियों के इस उपयोग की कीमत देनी होगी। तो ये तीनों ही सही है। चौथा जो सही नहीं है वो देख लेते हैं, दोनों देश इस तरह के सहयोग के लिए बाध्य होंगे। तो ये बाध्यता नहीं है, एक तरह से आपसे समझौता है। सूक्ष्म वित्त प्रबंधन कंपनी अवंती फाइनेंस में कौन उद्योगपति सम्मिलित नहीं है? थोड़ा सा करंट में रहता है, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो सम्मिलित थे वो देख लेते हैं, रतन टाटा, विजय केलकर, नंदन नीलकेणी, और लेकिन सुनील मित्तल इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है बताना है। 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने से था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन की परत कमजोर पड़ती है। सिंपल सा है लेकिन जानना जरूरी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए सूक्ष्म वित्तीय माइक्रो फाइनेंसिंग का संबंध किससे है? ऋण के रूप में छोटी छोटी राशियां देना, ये बिल्कुल सही है। छोटे एवं कमजोर लोगों को ऋण प्रदान करना, ये भी सही है। अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ये भी सही है। और छोटी छोटी अवधियों के लिए ऋण देना, ये ऐसा नहीं है छोटी छोटी अवधियों के लिए जरूरी नहीं है ऋण देती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। और जिन्हें सारे वीडियो देखने हैं और जो नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ से देखें, तो यूट्यूब पर एग्जाम मेडिजी सर्च कर लें और अंदर जाके सारे वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया
सब्सक्राइब कर लें। तो देखते रहें एग्जाम मेडी जी। धन्यवाद।